जेसीबी से तालाब की खुदाई के दौरान 6 फीट नीचे गड्ढे में निकली पंचमुखी शिवलिंग। सावन के महीने में खुदाई में पंचमुखी शिवलिंग निकलने की घटना चारों ओर चर्चा का विषय बनी हुई है। जिस दौरान कार्यक्रम चल रहा था वहीं कमल की खेती के लिए जेसीबी से तालाब की खुदाई चल रही थी, जिसमें 6 फीट नीचे एक अद्भुत और प्राचीन पंचमुखी शिवलिंग निकली। यह शिवलिंग देखने में अति प्राचीन पंचमुखी और संगमरमर के पत्थर की लग रही है। हालांकि शिवलिंग निकलने की सूचना पर कई गांव के बच्चे, बूढ़े, युवा और महिलाएं भी दर्शन के लिए उमड़ पड़े। हालांकि इस तालाब की खुदाई से पूर्व कई संतों ने मंत्र उच्चारण से पूजन हवन किया था। परमात्मा दास महाराज महंत पापड़ ब्रह्मदेव मंदिर ने बताया कि यह शिवलिंग करीब 300 साल पुरानी और अद्भुत शिवलिंग देखने में लग रही है। इस मामले में शैलेश पाठक और शिप्रा पाठक का कहना है कि भक्तों की मांग पर जहां शिवलिंग निकली है वहां वह भगवान शिव का भव्य और दिव्य मंदिर बनाएंगे। हालांकि पूरा परिवार और आसपास के गांव के लोग शिवलिंग को देखकर बेहद खुश हैं और सावन माह में शिवलिंग निकलना एक चमत्कार से कम नहीं मान रहा। हालांकि इस प्रकार की शिवलिंग मां नर्मदा से प्राप्त होती है, तो वहीं शिप्रा पाठक भी मां नर्मदा की अनन्य भक्त हैं और वह नर्मदा की परिक्रमा भी कर चुकी हैं। नर्मदे हर अपनी जन्मभूमि पर एक आधारशिला रखी है मैंने वसुंधरा को हरा करने के लिए। ये पंचतत्व पौधशाला है। यहाँ हमने 13 एकड़ भूमि मां नर्मदा के नाम से ली है और यही लक्ष्य है कि अधिक से अधिक पौधों का हम यहाँ पर रोपण भी करें, वितरण भी करें और अंकुरण भी करें, क्योंकि जब तक हम लोगों को प्रकृति से जोड़ेंगे नहीं तब तक लोगों के भीतर वो भाव नहीं होगा प्रकृति के प्रति। केवल पौधा दे देने से, केवल पौधा लगा देने से काम नहीं चलेगा। तो आप यहाँ पर देख भी रहे होंगे कि पौधे रखे हुए हैं और हमारा लक्ष्य है हम 3 से 5 लाख के बीच में प्रतिवर्ष बीज से पौधा बनाएंगे और दादागंज के आसपास क्षेत्र में के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ कहीं भी पौधों की आवश्यकता होगी हम बीज पौधे भेजेंगे। पंचतत्व का क्या मतलब है, किस टाइप के पौधे रहेंगे? पंचतत्व संस्था के माध्यम से मैंने 13,000 किलोमीटर की भारत में पैदल यात्राएं की हैं, जिसमें अयोध्या से रामेश्वरम, गोमती, नर्मदा, कैलाश मानसरोवर पद यात्राएं सम्मिलित हैं। इस संस्था का लक्ष्य है कि हम भारत की नदियों को दोहन और शोषण से बचाएं, प्लास्टिक मुक्त उन्हें बनाएं। जो जल की समस्या सबसे गंभीर समस्या है, तमाम राजनीति, जाति, धर्म को दरकिनार करके हम पंचतत्व को सोच कर कि कैसे वो बचेंगे, कैसे वो शुद्ध रहेंगे, अगली पीढ़ी को हम कैसे एक अच्छा पर्यावरण देंगे, इसका एक संकल्प हमने पंचतत्व के आधार पर उठाया हुआ है और हम देव वृक्ष इसमें लगा रहे हैं जो हमारी संस्कृति के हैं। नीम, पीपल, पाकड़, बरगद, अशोक, ऐसे जो देव वृक्ष हैं जो औषधि वाले हैं, आयुर्वेदिक हैं, ऐसे पौधों का रोपण। आपके अथक प्रयास से यहाँ सोत नदी को जीवन मिल सकता है, मिल ही गया है। तो और कौन सी नदियाँ हैं जो आगे समय में आप लिए करेंगे? मैं कार्य को करने के बाद बताने में विश्वास करती हूँ, क्योंकि संकल्प मानसिक लेना चाहिए और शारीरिक श्रम करना चाहिए ताकि वो निष्कर्ष समाज को दिखे। हर एक नदी मुझे अपनी माँ जैसी लगती है और उसकी व्यथा मुझे अपनी व्यथा जैसी लगती है। सोत नदी के लिए हमने इतनी बुलंद आवाज अपने सब भाई और क्षेत्र के लोगों के साथ मिलकर उठाई, जिसमें पत्रकार बंधुओं का विशेष एक सहयोग रहा था कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उस नदी के बारे में बोला और मुझे लगता है कि अरेल या और आगे की जो नदियां हैं उसमें हम सबको सम्मिलित होकर यहाँ से कार्य आरंभ करना चाहिए। बड़ा खास दिन था, पंचतत्व पौधशाला के साथ साथ भगवान शिव अपने आप निकले हैं। इस मौके पर श्रद्धालुओं के लिए क्या कहना चाहिए? नर्मदे हर। मैं सदैव से ये बात कई मंचों से कहती हूँ कि धर्म में आस्था चमत्कार हो इसलिए नहीं करना चाहिए। अगर आप आस्था रखते हैं तो चमत्कार होता ही है। चमत्कार के लिए आस्था नहीं होनी चाहिए और साधु संतों में मेरी आस्था सदैव से थी। मेरा एक सनातन माहौल में मेरा पालन पोषण हुआ है और आज जैसे आपने देखा कि लगभग 1000 साधु संत आए थे, जिनके चरण कमल यहाँ पड़े, जिनकी चरण रज से यहाँ की भूमि पवित्र हुई, जिन्होंने रणघोष किया, धर्म के ऐसे सूत्र बोले, तो ये भूमि इतनी पवित्र स्वतः ही हो गई। तो मुझे लगता है उन साधु संतों के आने से, उनके स्वर से, उनकी दिव्यता से, उनकी पवित्रता से शायद महादेव प्रसन्न हुए हैं और उन्होंने ये चयन किया है कि वो यहाँ पर
अब विराजेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा आज अलौकिक वातावरण बना था 2-3 घंटे को, जिसमें मंत्रों की गूंज हुई थी, हवन हुआ था और इसमें पूजन चल रहा था साधु संतों के चरण का। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसके लिए क्या कहना? हम तो आप स्वच्छता के कार्यों पर जो प्रकृति और देश के लिए समर्पित है, पर्यावरण के लिए समर्पित है, तो बहुत अपने लिए गौरवान्वित महसूस करते हैं। ऐसी बेटी का पिता होना सौभाग्य का। कितनी जमीन पंचतत्व पौधशाला के लिए? यहाँ लगभग 70 बीघा जमीन है। इस पर कोई हम लोग अपना वो नहीं करेंगे इस्तेमाल, पूरा इनके पर्यावरण के जो प्रकल्प है उसके लिए इसका इस्तेमाल। सामाजिक स्तर पर जिस लोग लड़कियों को पहले कम माध्यम से पढ़ाना नहीं पड़ता, क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोग? वो बड़े दुर्भाग्यशाली है जो कि कुदरत के अनमोल नियामक को समझते हैं। जिन आज खुदाई में निकली है, कैसी शिवलिंग है, कैसे? पहले तो ये प्राचीन है और ये पंचमुखी है, जिसे पशुपतिनाथ बोलते हैं, वो मूर्ति है और लगभग 6-7 फीट की गहराई की लगी है। क्या लगता है कितनी पुरानी शिवलिंग होगी? 100-200 साल तो पुरानी होगी लगभग, मान के चला हुआ, क्योंकि आज की तो है ना जी। अगर आज की होती तो और करेगी होती। राजी, आप यहाँ जेसीबी चला रहे थे, किस तरह से शिवलिंग के बारे में पता चला? शिवलिंग के बारे में कुछ मालूम तो नहीं हुआ, एक सिंह को रॉकेट भर चली आई, ऊपर मालूम हुई। किससे बताया सबसे पहले? दूसरे बंदे ने देखा था। उसके बाद कौन कौन आए थे? ये सारे लोग फिर आ गए थे। उसके बाद आप जेसीबी चलाते या भगवान जी को देखने लगते? भगवान जी को देख लेना है। कितनी गहराई में? मशीन बंद कर करीब कम से कम 3 फीट नीचे, 2-3 फीट नीचे। 3 फीट है।